डॉक्टर सिद्धांत दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर था। उसने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में उसे डॉक्टर बनना है। उसके पेरेंट्स और बड़ा भाई भी डॉक्टर ही थे और ये सिद्धांत के बचपन में ही ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया था कि उसे भी डॉक्टर ही बनना है। शायद इसीलिए वो कभी कभी अपनी जॉब को पसंद नहीं करता था। सिद्धांत के बेस्ट फ्रेंड का नाम था डॉक्टर प्रियेश। वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। सिद्धांत पहले एक माही नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन 1 साल पहले उसका ब्रेकअप हो गया था और 1 साल से उसने किसी और लड़की को डेट नहीं किया था। उसने सोचा कि अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, इसलिए उसने अपनी एक कॉलीग डॉक्टर आकृति को डेट के लिए पूछा तो उसने हाँ बोल दिया। सिद्धांत और आकृति की डेट बहुत अच्छी जा रही थी। वो दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी आकृति की स्टेप मदर का कॉल आया। उसकी स्टेप मदर ने कहा कि उसके फादर की डेथ हो गई है। ये सुनकर आकृति शॉक हो गई। वो अपने फादर के बहुत क्लोज थी। वो बहुत रोई और डिप्रेशन में चली गई। अगले 10 दिन तक सिद्धांत और आकृति की कोई बात नहीं हुई। फिर सिद्धांत ने उसे कॉल किया तो उसने रोते हुए कहा कि वो अपने घर अमृतसर में है और बहुत अकेला फील कर रही है। उसने कहा कि कुछ दिन बाद उसके फादर की तहरवी भी है, इसलिए सिद्धांत ने हॉस्पिटल में लीव एप्लीकेशन दी और अमृतसर चले गया। आकृति को सिद्धांत का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक साथ बातें भी की और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। कुछ दिन बाद आकृति सिद्धांत के अपार्टमेंट में आई। उसने कहा कि जो तुमने मेरे लिए किया है वो कभी किसी ने नहीं किया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। लेकिन सिद्धांत आकृति को प्यार नहीं करता था और वो उससे झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके फोरहेड पर किस किया। सिद्धांत और आकृति रोज एक दूसरे से हॉस्पिटल में मिलते थे। एक बार अचानक से आकृति 2 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं आई और उसने सिद्धांत का कॉल भी रिसीव नहीं किया। इसलिए सिद्धांत उसके अपार्टमेंट में गया तो आकृति ने ऐसे बात की जैसे वो उसे अवॉइड कर रही हो। सिद्धांत ने आकृति से पूछा, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? आकृति ने कहा, क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो और मुझे ऐसा लगता है कि हम रिलेशनशिप में भी नहीं हैं, हम बस फ्रेंड्स ही हैं। इसके बाद सिद्धांत ने आकृति को आई लव यू कहा और उसे हग किया। ये सब आकृति को अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुई। एक दिन सिद्धांत और आकृति साथ बैठे हुए थे, तभी सिद्धांत के फादर का कॉल आया और उसने उनसे अच्छे से बात नहीं की। ये सब आकृति को अच्छा नहीं लगा। आकृति ने कहा कि तुम बहुत इनसेंसिटिव हो, तुम मेरे सामने अपने फादर से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अपने फादर से एक बार बात करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सिद्धांत ने सोचा कि उसे आकृति के सामने अपने फादर से अच्छे से बात करनी चाहिए थी, इसलिए उसने आकृति को सॉरी बोल दिया। इसके बाद आकृति और सिद्धांत आकृति की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने लगे। वो रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग लॉट में थे, तभी उनकी मुलाकात वहाँ पर माही से हो जाती है। जब आकृति माही को देखती है तो वो सिद्धांत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील करने लग जाती है। माही कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर लैला के साथ बेकरीज की चेन रन कर रही है। आकृति कहती है कि वो न्यूरो सर्जन बनने के लिए पढ़ाई कर रही है और अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रही है। आकृति को ये भी लगता है कि माही सिद्धांत को अभी भी लाइक करती है और वो बहुत इनसिक्योर फील करने लग जाती है। वो पार्टी में भी सिद्धांत को अवॉइड ही करती है। जब वो पार्टी के बाद अपने घर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे, तब आकृति सिद्धांत से पूछती है, तुमने मुझे माही के बारे में क्यों नहीं बताया और तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हो गया था? ये सब क्वेश्चन से पूछते टाइम आकृति की टोन हमेशा गुस्से वाली ही रहती थी। सिद्धांत कहता है कि उसने उसे माही के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उन्होंने कभी अपने एक्सेस के बारे में बात की ही नहीं थी। सिद्धांत ने आकृति से ये भी कहा कि उन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को डंप नहीं किया था। उनकी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उन्हें पहले से ही पता था कि अब ब्रेकअप ही लास्ट ऑप्शन है। ये कॉन्वर्सेशन सिद्धांत को बहुत इरिटेटिंग लग रही थी, लेकिन आकृति बार बार पूछ रही थी कि उनका ब्रेकअप क्यों हो गया था। सिद्धांत ने कहा, जब माही और मैं रिलेशनशिप में थे तब अचानक से उसका एक्स उसकी लाइफ में वापस आ गया था और एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। आकृति कहती है कि उसने तुम पे चीट किया और तुम भी उसे डिफेंड कर रहे हो। इस फाइट के बाद आकृति ने सिद्धांत से कहा, मुझे लगता है कि माही के अंदर तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल भी है। कुछ दिन बाद सिद्धांत ने माही को कैजुअली टेक्स्ट किया और उन दोनों ने थोड़ी बातें भी की। एक दिन सिद्धांत ने एक कॉमेडी शो के लिए टिकट्स खरीदे हुए थे। उसने आकृति को साथ चलने को कहा, लेकिन आकृति ने मना कर दिया। तो सिद्धांत प्रियेश के साथ उस कॉमेडी शो में चले गया। वहाँ पर उन्हें माही और उसके कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए। कॉमेडी शो के बाद वो सब ड्रिंक्स करने भी गए। सिद्धांत ने आकृति को कॉल किया ये बताने के लिए कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आकृति ने कॉल पिक नहीं किया। जब सिद्धांत अपार्टमेंट में वापस आया तो आकृति बहुत गुस्से में थी।
उसने कहा कि तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया और खुद बाहर घूम रहे हो अपनी एक्स के साथ जो तुम्हें अभी भी प्यार करती है। इसके बाद वो बेडरूम में चली गई और पटक के दरवाज़ा बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद सिद्धांत को भी लगने लगा कि वो भी माही से प्यार करता है। नेक्स्ट डे उसने आकृति से ये भी कहा कि अगर तुम डिप्रेशन में हो तो किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा दो, लेकिन आकृति ने ऐसा कहकर डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया कि तुम सोचते हो कि मैं पागल हूँ। सिद्धांत के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शेट्टी, जिन्होंने सिद्धांत, आकृति और प्रियेश को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया हुआ था। जब से आकृति के फादर की डेथ हुई थी तभी से वो डिप्रेशन में थी और इसी वजह से अक्सर सिद्धांत से लड़ाई किया करती थी। फिर डॉक्टर शेट्टी की पार्टी में भी उसको मेल्ट डाउन हो गया और माही को लेकर उसकी और सिद्धांत की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। सिद्धांत को आकृति से और बात नहीं करनी थी, इसलिए उसने अपनी कार की चाबी आकृति को दी और कहा मैं प्रियेश के साथ घर जा रहा हूँ, तुम मेरी कार से घर आ जाना। प्रियेश और सिद्धांत कार में बैठे और वो घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक से आकृति कार ड्राइव करते हुए बहुत तेज स्पीड में आई और जिस तरफ सिद्धांत बैठा हुआ था उस तरफ उसने प्रियेश की कार को टक्कर मार दी। आकृति ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। वो और सिद्धांत दोनों ही बेहोश हो गए। सिद्धांत को 2 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आया। प्रियेश ने उसे बताया कि आकृति भी ठीक है और इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट डे सिद्धांत को आकृति की स्टेप मदर का कॉल आया। वो उस टाइम पुलिस स्टेशन में थी क्योंकि प्रियेश आकृति के अगेंस्ट अटेम्प्टेड मर्डर की FIR लिखवाने आया था। आकृति की स्टेप मदर ने सिद्धांत से रिक्वेस्ट की कि वो आकृति के अगेंस्ट FIR ना लिखवाए क्योंकि वो उस टाइम ठीक तरह से नहीं सोच पा रही थी और अगर उसने FIR लिखवाई तो आकृति का करियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुम इस बारे में टाइम लेकर थोड़ा सोच लो। ऐसा सुनने के बाद सिद्धांत ने उस टाइम प्रियेश को FIR लिखाने से मना कर दिया, लेकिन इस बात पे प्रियेश सिद्धांत से बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हारी जान लेना चाहती है और तुम उसके अगेंस्ट FIR नहीं लिखा रहे हो। मैं तुमसे अब दोस्ती नहीं रखना चाहता, मैं जा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद माही सिद्धांत से मिलने हॉस्पिटल में आई। उसने कहा हम दोनों अभी भी एक दूसरे के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं और हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया था कि तुम यहाँ पर एडमिट हो। मैं तुम्हारे और आकृति के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन किसी को कार से इतनी बुरी तरह से टक्कर मारना बिल्कुल भी सही बात नहीं है और तुम्हें आकृति से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अब्यूजेस एंड सर्टेनली दिस वॉज वन। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई और सिद्धांत को भी लगने लगा कि उसे अब आकृति से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कुछ देर बाद आकृति सिद्धांत से मिलने उसके रूम में आई। सिद्धांत ने उससे कहा कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन ये सुनकर आकृति रोने लगी। उसने कहा प्लीज़ मुझे से ब्रेकअप मत करो, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी और मैं थेरेपी के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाऊँगी, लेकिन अगर तुमने मुझे से ब्रेकअप किया तो मैं मर जाऊँगी। जब आकृति ने ऐसा कहा तो वो उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गया। जब सिद्धांत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आया तब तक प्रियेश अपना रूम खाली करके वहाँ से चले गया था। वो हॉस्पिटल में मिलते थे लेकिन बहुत फॉर्मली ही बात किया करते थे। सिद्धांत और आकृति एक साथ तो रहते थे लेकिन सिद्धांत बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन छुट्टी के दिन आकृति ने सिद्धांत से पूछा आज तुम क्या करना चाहते हो। इसके बाद वो आइडियाज़ देने लगी कि हम दिन भर क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सब सिद्धांत को इरिटेटिंग लगा। उसने अपनी चाबी उठाई और आकृति से कहा आई एम लीविंग और बाहर चले गया। वो माही के पास उसकी बेकरी में गया। वहाँ से वो दोनों उसकी फ्रेंड लैला के घर गए। रात को माही और सिद्धांत ने बहुत सारी बातें की और उन दोनों ने किस किया और सिद्धांत ने माही को आई लव यू भी कहा। सिद्धांत नेक्स्ट डे घर वापस आया तो आकृति बहुत गुस्से में थी। सिद्धांत ने कहा कि वो माही के साथ था और अब वो उसे ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि वो दोनों ही खुश नहीं हैं। आकृति सिद्धांत के अपार्टमेंट को छोड़कर चली जाती है। जाने से पहले सिद्धांत उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जब ये न्यूज़ सिद्धांत ने माही को दी तो माही ने कहा कि अगर हमारे रिलेशनशिप से आकृति को प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि मैं द अदर वुमन नहीं बनना चाहती। सिद्धांत अपने ब्रेकअप की न्यूज़ प्रियेश को देता है और उसे माफ़ी मांगता है। उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन तक आकृति हॉस्पिटल नहीं आती और ना ही वो सिद्धांत का कॉल उठाती है। जब सिद्धांत उसकी स्टेप मदर से बात करता है तो वो कहती है कि दैट शी इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। जब सिद्धांत ये न्यूज़ माही को देता है तो वो बहुत खुश होती है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद सिद्धांत आकृति से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है। आकृति कहती है कि अब वो ठीक है
और वो साइकाइट्रिस्ट के पास थेरेपी के लिए भी जाती है और उसने सिद्धांत के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलती है। ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी जल्दी से ठीक होकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।